तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो 30 प्रश्न थ्योरी का भी होगा और 30 प्रश्न पैडागोजी का भी होगा। इसमें कम से कम हम 60 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये थ्योरी है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, बताइए। थ्योरी में इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, पैडागोजी में बहुत लेंदी आते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए बर्फबारी, ऑप्शन नंबर बी वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर सी वर्षा या ऑप्शन नंबर डी धूप। तो बताइए जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो ये वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1/4 भाग, एक ऑप्शन नंबर बी 1/2 भाग, ऑप्शन नंबर सी 2/3 भाग या ऑप्शन नंबर डी 3/4 भाग। तो बताइए पृथ्वी का कौन सा भाग, कितना भाग जो होता है जल से ढका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2/3 भाग जो होता है वो पृथ्वी जल से घिरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाचन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण या ऑप्शन नंबर सी अवशोषण या ऑप्शन नंबर डी श्वसन। तो बताइए जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो होता है अपना भोजन बनाते हैं, और जाइलम के द्वारा वो जड़ से अपने पानी को ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। पर्यावरण की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकीकरण से, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी वृक्षारोपण से या ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक उपयोग से। बताइए तो पर्यावरण की रक्षा किससे होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्षारोपण से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। सबसे शुद्ध जल का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नदी, ऑप्शन नंबर बी कुआं, ऑप्शन नंबर सी समुद्र या ऑप्शन नंबर डी वर्षा। तो बताइए सबसे शुद्ध जल का स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा जो होता है सबसे शुद्ध जल का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यमुनोत्री से, ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी से या ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री से या ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश से। तो बताइए गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। मिट्टी का क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सड़क निर्माण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वनों की कटाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वृक्षारोपण के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी जल भराव के द्वारा। तो बताइए जो मिट्टी का क्षरण होता है, मतलब मिट्टी एक जगह से कट के दूसरी जगह चली जाती है, इसी को मिट्टी का क्षरण कहते हैं। तो बताइए इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसका बस एक ही उपाय है, वृक्षों का रोपण करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जितने अधिक आप वृक्ष रोपण करेंगे उतना अधिक मिट्टी का क्षरण कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर अगला। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गाय को, ऑप्शन नंबर बी बकरी को, ऑप्शन नंबर सी ऊँट को या ऑप्शन नंबर डी गधा को। बताइए तो आप सबको पता है कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है। तो ऊँट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा पदार्थ पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक या ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। तो बताइए पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक जो होता है पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसीलिए तो कहते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। वायु प्रदूषण की पहचान किससे होती है। बताइए
ऑप्शन नंबर ए बदबू से, ऑप्शन नंबर बी धूल और धुआं से, ऑप्शन नंबर सी तेज रोशनी से या ऑप्शन नंबर डी वर्षा से। तो बताइए वायु प्रदूषण जो होता है उसकी पहचान आप किस तरह करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धूल और धुआं के द्वारा ही वायु प्रदूषण पता चलता है कि इसमें अधिक प्रदूषण हो चुका है वायु यहाँ का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को या ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर को। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को जो होता है ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब बताइए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जो होता है जल दिवस मनाया जाता है और वहीं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा जीव जल और स्थल दोनों पर रहता है। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी मेढक, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता या ऑप्शन नंबर डी बिल्ली। तो इस सबको पता है कि मेढक जो होता है ये जल और स्थल दोनों पे रह सकता है, तो इसको उभयचर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, घर की बिजली कौन से स्रोत से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए कोयला से, ऑप्शन नंबर बी पानी से, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल से या ऑप्शन नंबर डी बिजली घर से। तो बताइए जो घर की बिजली होती है उसको प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली घर के द्वारा ही घर घर लाइन बिजली आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, वह पौधा जो बिना बीज के उगता है। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी गुलाब या ऑप्शन नंबर डी चना। तो बताइए कौन सा ऐसा पौधा है जो बिना बीज के उगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब जो होता है उसकी डंठल लगती है तो यह बिना बीज का उगने वाला पौधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, किस जानवर की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी बंदर। तो बताइए कौन से जानवर की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते की जो होता है सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा जीव दूध देता है और अंडे भी देता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी हंस या ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस। बताइए तो दूध और अंडे दोनों कौन सा पक्षी या जीव देता है। इसका राइट आंसर होगा प्लेटिपस होता है जो ये अंडे और दूध दोनों देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, शेर किस प्रकार का जानवर है। ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर डी मांसाहारी या ऑप्शन नंबर डी जलचर। तो बताइए शेर किस प्रकार का जानवर है। तो सबको पता है कि शेर मांसाहारी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शेर से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, फिर हम अगले वीडियो में कभी कराएंगे। जानवरों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। बताइए ऑप्शन नंबर ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी कूल्हे की हड्डी या ऑप्शन नंबर सी फीमर या जांघ की जिसको कहते हैं या ऑप्शन नंबर डी हाथ की। तो बताइए हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी है। तो ये फीमर है, जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। बताइए ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण से उत्तर की ओर या ऑप्शन नंबर सी पश्चिम से पूरब की ओर या ऑप्शन नंबर डी पूरब से पश्चिम की ओर।
ये सीटेट में बहुत बार आया है, कभी विकल्प में आ जाता है, कभी कथन और उत्तर में आ जाता है, तो बहुत बार आया है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। किस धातु से बिजली अच्छी तरह गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए लोहा से, ऑप्शन नंबर बी तांबा से, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक से, या ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। तो बताइए वह कौन सा धातु है जिससे बिजली अच्छी तरह से पास हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबे के द्वारा बिजली सबसे अच्छी तरह से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी चूना, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो बताइए इसमें कौन सा खनिज नहीं है। तो लोहा खनिज होता है, चूना भी खनिज होता है और हीरा भी खनिज होता है। ये जो पानी होता है ये खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी हृदय, या ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। तो बताइए वो कौन सा अंग है जो रक्त को पंप करता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हृदय। हृदय जो होता है रक्त को पंप करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी बमबारी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी सूर्य की किरणें कम होती हैं। तो बताइए हरित गृह प्रभाव जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा गैस पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। पानी को साफ करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए छानना, ऑप्शन नंबर बी सुखाना, ऑप्शन नंबर सी उबालना, या ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और सी, मतलब ए छानना और बी सी उबालना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पानी को साफ करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा छानना भी होता है और उबालना भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बिजली बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा बल्ब जलाना, ऑप्शन नंबर बी कमरे में पंखा चलाना, ऑप्शन नंबर सी बिजली का ज़रूरत अनुसार उपयोग, या ऑप्शन नंबर डी टीवी चलाना। तो बताइए बिजली का बचत जो करना है इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिजली का ज़रूरत जितना हो उसका उतना ही उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बेंगलोर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए लौह खनन के लिए, ऑप्शन नंबर बी टेक्नोलॉजी और आईटी के लिए, या ऑप्शन नंबर सी समुद्री तट के लिए, या ऑप्शन नंबर डी खेती के लिए। बताइए तो बेंगलोर जो है किस चीज़ के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये टेक्नोलॉजी और आईटी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। कागज़ का पुनर्चक्रण क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण करता है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण की रक्षा करता है, या ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा की हानि करता है। बताइए तो जो कागज़ का पुनर्चक्रण होता है वो क्या करता है। तो ये पृथ्वी की पर्यावरण की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। वनों की कटाई से क्या हानि होती है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी जानवरों की संख्या बढ़ती है,
ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, या ऑप्शन नंबर डी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो बताइए वनों की कटाई से क्या हानि होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम थ्योरी की क्लास ख़त्म कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।